आज हम श्री जानकीनाथ जी के चरणों में बैठे हुए हैं और आप सभी को पावन दर्शन ठाकुर जी के हो रहे हैं। आज मैं इन्हीं ठाकुर जी के सामने एक विशेष बात आपको कहना चाहता हूं। वो यह है कि भगवान को देखना, भगवान से मिलना और भगवान को साक्षात अनुभव करना बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। और ऐसा ही बहुत सुंदर उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसे सावधानी से और जरूर इसे सुनिएगा। देखिए, ये जो शरीर है, ये जो जीव है, जो राग द्वेष और अनेकों प्रकार के द्वंद्वों से इस माया जाल में फंस करके निरंतर इस संसार की ओर जो फंसता जा रहा है, बस इसको अपन को करना क्या है? बस इसी मन को, इसी जीव को प्रभु की तरफ मोड़ना है। इतना सा काम बस आपने जब कर लिया तो आपका काम बस वही बन गया। इतना सा काम बस आपको करना है कि जो आसक्ति आपकी संसार में है, बस उसी आसक्ति को प्रभु की तरफ मोड़ना है। जो आसक्ति हमारी संसार में बनी हुई है, बस उसी आसक्ति को प्रभु की तरफ मोड़ना है। बस इतने में अपना काम बन गया। अरे, इसमें ना कोई सांसारिक जीव का चक्कर है, ना कोई वैरागी जीव का चक्कर है, ना हमें कोई घर छोड़ करके कहीं जाना है। बस अपने को, अपने मन को, अपनी लगन को और अपनी जो आसक्ति जो संसार की तरफ है, बस उसे वहां से हटा करके प्रभु के चरणों में मोड़ना है। बस इतना सा काम अपन को करना है। और ये भी मत सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, या मैं कोई कुछ भी हूं, चाहे या मैं अधम से अधम हूं, या मैंने संसार में बहुत से पाप किए हैं, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये भी सोच अगर आपके मन में है तो यह भी आज छोड़ दीजिएगा। मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसे बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। अरे, यहां तक भक्तमाल में एक कथा है कि एक वैश्या को कैसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्राप्ति संत कृष्णदास जी महाराज अपने ठाकुर की सेवा के लिए वो आगरा गए हुए थे, कुछ भगवान के लिए खरीदने के लिए। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है एक स्थान पे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो हम भी देखते हैं, मन में हो ही जाता है। तो वहां गए तो एक वैश्या वहां नृत्य कर रही थी और लोगों के मन को लुभा रही थी। भगवत प्राप्ति संत कृष्णदास जी ने देखा कि यह वैश्या जिस तरह नृत्य कर करके संसार के जो लोग हैं उनके मन को लुभा रही है। उनके मन में यह भाव जागृत हुआ कि अगर इतने ही भाव से, इतने ही मन से ये अगर ठाकुर के सामने नृत्य करे, उन्हें रिझाए, तो इसका कल्याण हो जाएगा। संत के मन में संकल्प हुआ और उन्होंने उस वैश्या को वहां पर जो नृत्य हुआ उसके बाद गए और 10 का नोट देकर के बोले कि तुमने बहुत सुंदर नृत्य किया है, क्या तुम एक रात्रि हमारे यहाँ जहां हम रुके हुए हैं वहां आकर के तुम नृत्य करोगी? तुम्हें जो धन चाहिए उसका 10 गुना धन मिलेगा। वो वैश्या धन के अभाव में, धन के प्रभाव से अपने परिकरों को लेकर के वहां पहुंची और उसने भाव से बहुत सुंदर नृत्य किया। उन्होंने 100 का नोट, उस काल में जब 1 रुपया भी बहुत होता था, उन्होंने 100 रुपए दिए और फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 1000 रुपए और देंगे, बस तुम हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रभु है, हमारे जो बादशाह है, उनके सामने तुम्हें नृत्य करना है। वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा अवश्य। और उस वैश्या को 1000 रुपए देकर के उसे मना लिया। और कृष्णदास जी महाराज जहां गोवर्धन की तलहटी में श्रीनाथ जी विराजमान थे, वहां पर उन्हें उस वैश्या को लेकर के गए। तो पूर्व से ही जितने भी कुंड और जितने पवित्र स्थान मिले, वहां उस वैश्या को स्नान करवाया और स्नान करवा के उसके शरीर की शुद्धि करके और उसे फिर ठाकुर के सामने लेकर के गए और श्रीनाथ जी के सामने ले जाकर के ये कहा कि देखिए, मैं आगरा से आपके लिए भेंट लेकर के आया हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। और उस वैश्या को कहा कि ये मेरे बादशाह है, ये मेरे ठाकुर है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे प्रभु है, बस तू अगर आज इन्हें रिझा ली तो तेरे जन्म जन्मांतर के
जो तेरे जो यहां संसार में आने की जितने भी चक्कर है वो सब मिट जाएंगे। उस वैश्या ने इतने भाव से प्रभु के सामने, श्रीनाथ जी के सामने ऐसा नृत्य किया कि यहां स्वयं प्रभु श्रीनाथ जी प्रकट होकर के और कृष्णदास जी महाराज के संकल्प से कि ये भेंट जो है वो मैं आगरा से आपके लिए लाया हूं, वो आप स्वीकार कीजिए। और उस भगवान ने उसे स्वीकार किया। उस वैश्या ने तुरंत देह का त्याग करके प्रभु में विलीन हो गई। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं अधम हूं, मैं वैश्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। भगवान के यहाँ कोई जात पात नहीं चलती। बस भगवान में हमारा प्रेम होना चाहिए, भगवान में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। दंडकारण्य वन के सभी संत देखते रह गए और भगवान सबसे पहले शबरी के यहां पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने झूठे बेर जो है वो खाए और अपना जो प्रेम था वो शबरी को प्रदान किया। तो भगवान ना कोई जात देखते हैं, ना कोई पात देखते हैं, ना ये देखते हैं कि ये कितना पापी है। भगवान तो बस ये देखते हैं कि इसका मन कितना है मेरे में, इसकी लगन कितनी है, इसकी आसक्ति कितनी है। बस उसी आसक्ति को प्रभु के चरणों में लगा दीजिए, इस संसार से हटा करके प्रभु के चरणों में लगा दीजिए। बस अपना काम वहीं बन गया। मैं ठाकुर जी के सामने साक्षात जो जानकीनाथ जी विराजमान हैं उनके सामने मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने मन को, अपनी जो आसक्ति से संसार में है उसको अगर प्रभु के चरणों में जैसे ही आप मोड़ देंगे तो उसी समय, उसी क्षण आपका कल्याण हो जाएगा। जय जानकीनाथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करते रहिए। जय जानकीनाथ।